और पार्टी की जानिब से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी हो रही है। इसी बीच सीपीआईएम ने भी बंगाल में आने वाले चुनाव के लिए लोकसभा सीटों पर 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 16 उम्मीदवारों में से 14 नए चेहरे हैं। इनमें नौजवान लीडर सायरा शाह हलीम भी शामिल है, जिन्हें कोलकाता साउथ से टिकट दिया गया है। वाज़ेह हो कि कोलकाता साउथ लोकसभा सेंटर वेस्ट बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ये मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का होम सीट है। ममता बनर्जी इस लोकसभा सीट से खुद 6 बार सांसद रह चुकी हैं और फिलहाल इस सीट से टीएमसी की सांसद माला रॉय है। साल 2011 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी ने साउथ कोलकाता की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और इसी लोकसभा के भवानीपुर असेंबली सीट से लगातार वो तीसरी बार एमएलए चुनी गई और फिलहाल भवानीपुर असेंबली से एमएलए है। और हमारे साथ बात करने के लिए सायरा शाह हलीम, जो कि कैंडिडेट है सीपीआईएम कोलकाता साउथ से, मौजूद हैं। सायरा शाह हलीम, आपका इस्तकबाल है सलाम टीवी में। आपकी पर्सनालिटी के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, काफी हाई प्रोफाइल आपकी पर्सनालिटी है, बहुत एजुकेटेड हैं आप। आपने लॉरेंस स्कूल लवडेल से पढ़ाई की है, सऊदी अरब के रियाद से आपने पढ़ाई की है, बहुत स्ट्रांग आपका बैकग्राउंड है। लेकिन अब आप सियासत में हैं और कोलकाता की जिस सीट से आप इलेक्शन लड़ रही हैं वो बहुत टफ मानी जाती है। क्या कुछ खास मुद्दे रहने वाले हैं? जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को आदाब और सलाम और नमस्ते पेश करना चाहती हूँ और यहाँ पे बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे कोलकाता जो साउथ की सीट है बहुत ही दिलचस्प सीट है, क्योंकि ये एक मिक्स्ड जो कंस्टिट्यूएंसी है, ये बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पे बिजनेस फैमिलीज भी हैं, माइनॉरिटीज भी हैं और बाकी लोग अर्बन पॉपुलेशन भी है काफी तादाद से। तो हम लोग यहाँ पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सफल का फल तो मीठा ही होता है। और यहाँ पे पहले 2 साल पहले मैं कोलकाता ये जो कोलकाता साउथ का एक इलाका है बालीगंज जी, तो बालीगंज से मैंने बाबुल सुप्रियो जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, हम लोगों ने बहुत बेहतर टक्कर दी और भाजपा को हराया और कांग्रेस को हराया और दूसरे स्थान पे थे। लेकिन अभी हम लोग आशावादी हैं कि इस बार हम लोग जरूर ये सीट जीतेंगे और अव्वल नंबर पे आएंगे। तो अभी मेहनत बरकरार है, कैंपेन शुरू हो गया है जोर शोर से। अभी मैं कैंपेन के यहाँ पे एक एरिया से दूसरे एरिया जा रही हूँ अपने कॉमरेड्स के साथ। तो मेहनत पूरी कड़ी चल रही है और जैसे आपको पता है यहाँ पर गर्मी भी है, रमजान का भी महीना चल रहा है, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं कि अच्छे से बेहतर से कैंपेन करें। बिल्कुल, आप जिस तरीके से काफी यंग है, वेल एजुकेटेड है और जिस सीट का मैंने जिक्र किया साउथ कोलकाता का, तो यहाँ से आप इलेक्शन लड़ रही हैं। खवातीन से जुड़े ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप मजबूती के साथ उठाएंगी, क्योंकि आप सोशल वर्कर भी रही हैं और काफी मास लीडर के तौर पर जानी जाती हैं? देखिए, देश के जो ये हालात है तो एक दायित्व वो बन जाता है, जिम्मा बन जाता है कि कुछ करे, देश के लिए कुछ करे। और एक जैसे आप देख रहे हैं कभी कभी भ्रष्टाचार चल रहा है या कभी सांप्रदायिकता की राजनीति चल रही है, तो गुस्सा भी आता है, लेकिन कभी कभी हेल्पलेस हो जाता है कि कुछ कर नहीं सकते। तो अगर एक मौका मिला है कि कुछ कर सकें और ताकि जो लोगों की आवाज बुलंद कर सके किसी भी माध्यम से, चाहे वो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, मुझे लगता है कि महिलाओं को जरूर जो है आगे आना चाहिए और जो राजनीति में एक योगदान या एक हिस्सा जरूर देना चाहिए, ताकि एक प्रगति के तरफ हम लोग देश को एक जो है एक रास्ता दिखा सके। बंगाल की अगर खासतौर पर बात की जाए, मगरबी बंगाल की, यहाँ तो टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखी जाती है। सीपीआईएम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है और आपको जिस सीट से उतारा गया है उसमें आपको किस तरह के रुझान अभी नजर आते हैं? अभी जैसे एक जो बाइनरी बनी हुई थी कि बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को वोट करना होगा, एक बाइनरी बनी हुई थी, वो बाइनरी धीरे धीरे टूट रही है। क्योंकि अभी हमने जैसे आप अगर ये पूरा देखेंगी, रिसर्च करेंगे, तो 2 साल पहले जो हम लोगों ने जो बाईपोल जो लड़ा था बालीगंज से, तो हमने बीजेपी को अच्छे से हराया था, कांग्रेस को भी हराया था और बिल्कुल हम लोग टक्कर में थे टीएमसी के जो बाबुल सुप्रियो जी जो खड़े थे बालीगंज पे। तो वो बाइनरी टूट गई है और हम देख रहे हैं जैसे भ्रष्टाचार का यहाँ पे एलिगेशंस लगे हुए हैं बहुत सारे टीएमसी के मिनिस्टर्स को। तो लोग ये जो करप्शन के जो चार्जेस है, स्पेशली जो युवा शक्ति है, वो ये सब पसंद नहीं करती।
वो चाह रहे हैं कि साफ सुथरा इलेक्शन लड़ता है, साफ सुथरी राजनीति हो, और इस तरह के कभी शिक्षा में स्कैम हो रहा है, कभी राशन स्कैम हो रहा है, तो ये अलग अलग जो स्कैम्स का खुलासा हो रहा है। तो यहाँ की जो युवा शक्ति है, बहुत एक निराशा सा एक वातावरण हो रहा है यहाँ पे। तो वो चाह रहे कि एक चेंज हो और लेफ्ट को वापस लेकर आए, क्योंकि आपने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने वो पढ़ा होगा तो भाजपा तो है अव्वल नंबर पे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है जी, वो कांग्रेस से कहीं बहुमत में ये इलेक्टोरल बॉन्ड का यूसेज किया गया है, ये खुलासा हुआ है जी। और सीपीएम एकमात्र पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं की है। तो उस दम पे हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोग कोई भी यहाँ पे सांप्रदायिकता का शासन नहीं करना चाह रहे। हम लोग जो आम आदमी के जो मुद्दे होते हैं वही उठाना चाह रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी हो, सैनिटेशन हो, चलिए और शिक्षा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।